ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारे पास सी प्लस प्लस में और इंक्लूडेड हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा एनकैप्सुलेशन के रूप में। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का अर्थ है कि वो डेटा जो इम्पोर्टेंट है और जो एसेंशियल है किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए, वो जरूर प्रदर्शित किया जाए, अर्थात उसे जरूर प्रदान किया जाए। यह फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। इस प्रकार की प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स डेटा और बैकग्राउंड डिटेल्स को, अर्थात बड़ी कोडिंग को एब्स्ट्रैक्शन के द्वारा छुपा दिया जाता है और केवल वही कोडिंग जो यूजर के लिए रिक्वायर्ड है और जिसके द्वारा यूजर प्रोग्राम का डेटा प्रयोग कर सकते हैं, केवल उसी पार्ट को यूजर के पास प्रस्तुत किया जाता है। यह फीचर डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। और यदि हम डेटा एनकैप्सुलेशन की बात करें तो वह डेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है या जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस डेटा को फंक्शंस के द्वारा बाइंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है और इस प्रकार उस डेटा को केवल फंक्शंस के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। डायरेक्टली हम उस डेटा को नहीं प्राप्त कर सकते या देख सकते। इस प्रकार की फीचर को UPS में डेटा एनकैप्सुलेशन कहते हैं। यदि हम एग्जांपल के रूप में देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो एक तरह से हमारा डेटा एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है, जिसके द्वारा हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे इस क्लास के स्कोप के बाहर। परंतु यदि हम पब्लिक की बात करें तो हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हमारे लिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है, जिसमें हम उन फंक्शंस का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं जिसके द्वारा उन वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर की जा सकती है और उन वेरिएबल्स की वैल्यू को देखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे सेट डेटा और शो डेटा। परंतु हम डायरेक्टली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर प्राइवेट मेंबर्स को नहीं देख सकते, क्योंकि वो डेटा एनकैप्सुलेट किया गया है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा एनकैप्सुलेशन दोनों का प्रयोग करते हैं C++ में। हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहता है जिसके द्वारा हम एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करते हैं C++ वेरिएबल्स की या फंक्शंस की, अर्थात किसी क्लास के मेंबर्स की जब हम एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमें एक्सेस स्पेसिफायर्स रिक्वायर्ड रहते हैं, जिनकी जानकारी हमने पहले ब्रीफ रूप में ली थी। अब हम इनको प्रॉपर्ली रिवाइज करते हैं। देखिए, हमारे पास तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स अवेलेबल रहते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, जिसमें हमने पब्लिक और प्राइवेट की जानकारी ली है। अब हम इसको विस्तृत रूप से देखते हैं। यदि पब्लिक वेरिएबल्स या फंक्शंस को उसी क्लास में यूज किया जाए जिस क्लास में उसे डिक्लेयर किया गया है, तो आप एक्सेसिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सेम क्लास में उसे चलाया जा सकता है। यहाँ पे उसके लिए यस अवेलेबल है। यदि इनहेरिटेड क्लास में पब्लिक मेंबर्स को चलाया जाता है तो वहां पे एक्सेसिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उसके लिए भी यस है पब्लिक में। और इसी तरह से मेंबर, फंक्शन या वेरिएबल को यदि आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर दूसरी क्लास में प्रयोग करते हैं तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे हमने मेन फंक्शन में देखा था, वहां भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, वहां भी इसकी एक्सेसिबिलिटी प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ भी यस है। परंतु सबसे लास्ट वाले सेक्शन में यदि हम देखें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के केस में, तो यदि हम उस क्लास में प्रयोग करना चाहते हैं जहां उन वेरिएबल्स या फंक्शंस को डिक्लेयर किया गया है जो प्राइवेट हैं, तो हम सेम क्लास में उसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु सब क्लास में, किसी दूसरी क्लास में ऑब्जेक्ट के साथ या मेल फंक्शन में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी उसी क्लास के स्कोप तक अवेलेबल रहती है। अर्थात प्राइवेट वेरिएबल्स या फंक्शंस की जो एक्सेसिबिलिटी रहती है वो केवल उसी क्लास में अवेलेबल रहती है। सब क्लास में किसी दूसरे क्लास जिसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रयोग किया जाए या मेन फंक्शन में एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती। एक और एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास अवेलेबल है प्रोटेक्टेड के रूप में। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा स्पेसिफाई किए गए वेरिएबल और फंक्शंस को हम सेम क्लास, अर्थात जिस क्लास में डिक्लेयर करवाया गया है उस क्लास में, और सब क्लास में, इन दोनों क्लासेस में हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा स्पेसिफाई किए गए वेरिएबल और फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम उनका प्रयोग कहीं और नहीं कर पाएंगे, जैसे किसी और क्लास में ऑब्जेक्ट के द्वारा या मेल फंक्शन में प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस या वेरिएबल्स का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स का अपना अपना स्कोप है और इनकी एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम किसी क्लास के वेरिएबल और फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं।